हेलो, कैसे हैं? आई होप आपकी तैयारी सही चल रही होगी। एग्ज़ाम आपने दे दिया है, नंबर काफ़ी हद तक आपके फाइनल हो चुके हैं। 1-2 अटेम्प्ट बचा होगा आपको। बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं आपके माइंड में, सर कॉलेज काउंसलिंग कैसे स्टार्ट होगी? कब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है? कट ऑफ कितनी जाएगी? मेरिट स्कोर, एक सेफ स्कोर कितना होना चाहिए इस बार के लिए? कुछ बच्चों की एरीज़ ये भी है कि सर जो लास्ट कुछ अटेम्प्ट्स हुए हैं, वो उनका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा-सा ज़्यादा आ रहा है, लाइक ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे। और हम एज़ आर्क जेनेसिस 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 30th जून को हम लोग फाउंडर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जो बच्चे पुराने वो जानते हैं कि लास्ट एक छोटा-सा कोर्स लॉन्च किया जाता है, बहुत ही सस्ता होता है, लाइक बहुत ही सस्ता बताऊँगा उसके बारे में वीडियो के एंड में। अगर आप 15 दिन है आपके पास, तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले तो हम लोग बात करते हैं कॉलेज काउंसलिंग के लिए। देखिए, पहले चीज़ समझते हैं कि कॉलेज काउंसलिंग कब होगी। ज़्यादातर स्टेट्स में जो भी है, आपकी जो नाटा का स्कोर है, नाटा आपको एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा के देता है, उसके बाद ही आपको एक मेरिट स्कोर दे देता है, लाइक आपको नंबर दे देता है नाटा, ठीक है? ये कोई काउंसलिंग नहीं कराता, इट इज़ नॉट लाइक द एनटीए या फिर जोसा की तरह नहीं है कि एक सेंट्रलाइज़ेशन काउंसलिंग होगी। सिंपल है, आपको स्कोर कार्ड मिल गया, आप उस स्कोर कार्ड को लेके आप डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं, स्टेट्स अपने लेवल पर काउंसलिंग कराते हैं। ज़्यादातर के जितने भी जो आर्किटेक्चर काउंसलिंग होगी, वो स्टार्ट होगी अगस्त में। तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी जुलाई में एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम दीजिए, ध्यान से फोकस कीजिए। कुछ अपडेट रहेगा तो मैं उसको इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पर अपडेट कर दूंगा, लाइक मैं किसी न किसी तरह से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर देख लीजिए, इंस्टाग्राम हो गया या फिर इंकथिंग चैनल है या फिर आर्क जैनस चैनल पर है, इनको मुझे फॉलो कर लीजिए, कुछ टाइम के लिए फॉलो कर लीजिए, बाद में आप चाहें अनफॉलो करना चाहें आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी एक ये चीज़ है कि प्राइवेट कॉलेजेस वाले आपको फ़ोन कर रहे हैं अभी और बोल रहे हैं कि ये वाला कॉलेज है, आप सीट रिजर्व कर लीजिए, कुछ ऐसा है। देखिए, पहले चीज़ समझते हैं कि कॉलेज की ज़रूरत क्यों है, लाइक वो क्यों फ़ोन कर रहे हैं आपको? क्या वो आपके कुछ रिलेटिव लगते हैं या फिर वो आपके कुछ शुभचिंतक हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं है। वो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कल ही एक रिपोर्ट पढ़ी थी और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि अराउंड 30-40% सीट्स जो हैं आर्किटेक्चर की, वो खाली रह जाती हैं इन प्राइवेट कॉलेजेस। ये एक जनरलाइजेशन है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो कॉलेज की जो है, कॉलेज ज़्यादा हैं, सीट ज़्यादा हैं, आपको बच्चे कम हैं। तो जो बोल रहे हैं ना कि सीट रिजर्व कर लीजिए, मेरे हिसाब से वो अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं। वो सोचते हैं कि बच्चों से पेमेंट ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, तो सो दैट कि बच्चों को फिर से उनकी एटलीस्ट फीस तो जमा करेंगे अभी। कहीं कहीं पर ये भी बोल रहे हैं कि आप 1000-2000 रुपये दे के सीट रिजर्व कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए, मैं भी बात करूंगा कि मेरिट स्कोर कितना है। मेरे हिसाब से अभी इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हम तब उसके बारे में बात करेंगे, बहुत टाइम मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि सीट खत्म होने वाली है। हाँ, जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी सीट खत्म हो जाएंगी और अच्छे कॉलेज वाले आपको फ़ोन भी नहीं करेंगे। पॉइंट ये है। एक कॉलेज है जो बहुत ही अच्छा है, जैसे सेप्ट मान लेते हैं, एसपी मान लेते हैं, जो बेस्ट बेस्ट कॉलेजेस हैं, जे मान लीजिए, कभी फ़ोन नहीं करेंगे। यू विल नेवर नो कि किसने फ़ोन किया है, किस सेट वाले बोल रहे हैं कि भाई एडमिशन ले लो आप। नहीं, वो नहीं करेंगे। जो ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर सीट खाली रह जाती है, जहाँ टारगेट होता है बच्चों को बुलाना किस तरीके से, सो दे विल कॉन्टैक्ट यू, दे विल कॉल यू। मेरे हिसाब से अभी इन चीज़ों को बचना चाहिए। बाकी आपका डिसीजन, आप जो चाहें कर सकते हैं। अगेन, जैसे मैंने बात की, स्टेट काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी वो अगस्त में स्टार्ट होनी चाहिए। उसका अपडेट मैं आपको देता रहूँगा बीच बीच में, वीडियो के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के स्टोरी फॉर्मेट में, ठीक है? फिर हम बात करते हैं कट ऑफ के लिए क्या है। देखिए, कट ऑफ जो होती है लास्ट ईयर की होती है, ठीक है? मतलब जो लास्ट ईयर इस रैंक पर कॉलेज मिल गया था, तो इस बार की गारंटी नहीं है। हाँ, ये होता है कि इसके ऊपर नीचे लगभग मिल जाना चाहिए। लास्ट टाइम लेट्स से कि 120 वाज कट ऑफ, तो आप सोच सकते हैं कि 120 लास्ट टाइम गई थी, तो मेरा स्कोर 130 है, तो मुझे मिल जाना चाहिए, या फिर 115 तक मिल जाना चाहिए। ऊपर नीचे हो सकता है। इस बार का जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, लास्ट ईयर 120 वाज अ नॉर्मल स्कोर, एक अच्छा स्कोर माना जाता है नाटा में। आज के टाइम के अंदर 140 150 जो है नाटा का अच्छा स्कोर काउंट किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ लास्ट टाइम गई थी, उससे करीब 15 से 20 नंबर, मतलब आप 20 नंबर लेकर चले, प्लस माइनस 5 कर लीजिए, या 15 ले लो प्लस माइनस 5। तो अगर पिछली बार कट ऑफ 120 गई थी, तो मान के चलें कि इस बार कट ऑफ 145 या 150 तक जा सकती है अच्छे कॉलेजेस की। जो कॉलेज खाली रह जाते हैं उनकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर कॉम्पिटिशन है, तो पिछली बार से 15-20 नंबर ऐड कर लीजिए। 5-6 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, उसको हम लोग रूम देना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से कट ऑफ हाई जानी चाहिए। कितने भी कॉलेज की बात करें, जो भी अच्छे कॉलेजेस है उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो ये हो गया। फिर आता है कि सर मेरिट स्कोर निकाला कैसे जाता है। देखिए, वो सिंपल तरीका है। 50% जो नंबर आते हैं बोर्ड्स के आते हैं, 50% नंबर आते हैं नाटा के, राइट? बोर्ड्स के नंबर आपको मिले होते हैं परसेंटेज में 100 में से, नाटा के नंबर मिले होते हैं आपको 200 में। तो या तो आप बोर्ड्स को डबल कर लीजिए या फिर नाटा को हाफ कर लीजिए। इसलिए फॉर्मुला क्या निकलता है कि नाटा का स्कोर डिवाइड बाई 2 प्लस बोर्ड की परसेंटेज, वही आगे 50% नाटा के, 50% बोर्ड्स के। कुछ लोग 100 से निकालते हैं, तो ओवरऑल 4 से डिवाइड कर लीजिए, मतलब नाटा को 4 से डिवाइड कीजिए, बोर्ड को 2 से डिवाइड कर लीजिए। या फिर मैंने जो तरीका बताया था कि नाटा बाई 2 प्लस बोर्ड्स को, ये 200 में से आए, 100 से करने के लिए क्या करेंगे, 200 फिर से डिवाइड कर लेंगे। पॉइंट वही है, राइट? 50% नाटा के, 50% बोर्ड के, तो वहां से कंफ्यूजन तो नहीं है ना? फिर से बताऊं आपको,
सिंपल कैलकुलेशन ये है कि नाटा का जो स्कोर आया है 200 में से आया है, तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 100 से लाने के लिए, और जो बोर्ड्स के नंबर है 100 में आते हैं, तो आपने क्या करा, नाटा स्कोर बाई 2 प्लस बोर्ड्स, तो डिवाइड करके जो भी आएगा आपका मेरिट स्कोर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके 140 आए हैं नाटा में और आपके 80% है बोर्ड्स में, तो 140 नाटा का स्कोर करेंगे 2 से डिवाइड, जो कि आएगा 70 प्लस 80 बोर्ड्स में आए हैं, तो 7 2 14 150, तो आपका 150 जो आया है वो आपका मेरिट स्कोर रहा। क्लियर है? अगर आप 100 से निकालना चाहते हैं तो 150 को 200 डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, तो आ जाएगा 75। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला। बाकी ये चीज़ है 50% आपके बोर्ड्स में नंबर चाहिए तो चाहिए अभी, राइट, उसमें उससे कम नंबर आ रहे हैं तो सोचने वाली बात है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके एक अच्छा कॉलेज मिल गया है जो समय, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि सर 75% नंबर ही नहीं है, क्या करें। तो बच्चों एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सभी के लिए, आपके लिए स्पेशली नहीं है, तो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा उस चीज़ के लिए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी चीज़ का, किसी भी एग्जाम का, मीट कर रहे हो, राइट। इतना कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा जरूर। फिर हम बात करते हैं कि कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि जो जो अभी अटेम्प्ट हुए हैं लेटेस्ट में, उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। एक्चुअली मुझे इतना तो नहीं लगता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मुझे आप भेजते हैं मुझे लगता है कि लगभग सेम से ही क्वेश्चन है, तो ज़्यादा कुछ वो नहीं है। हाँ, वो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पढ़ाई करी है और जो आपने पढ़ा है वो शायद नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, और साइकोलॉजिकल भी एक लग जाता है। इसका सोल्यूशन क्या दिया है, नाटा ने खुद दिया हुआ है। आपको 3 अटेम्प्ट देने के लिए बोला गया था, 3 अटेम्प्ट दे सकते थे, और मैंने इसलिए बच्चों से बोला था कि अप्रैल के लास्ट में दो, या फिर आप एक जो एग्जाम दीजिए मई में दीजिए, दूसरा जून में, तीसरा जुलाई में, सो दैट कि आपको तीनों का ही टेस्ट मिल जाए। तो इन तीनों में से बेस्ट चाहिए। अगर डिफिकल्टी आ भी रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तीनों से बेस्ट है, एक अच्छा स्कोर आ चुका है तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं, उससे कम तो नहीं होंगे आपके, राइट। दूसरा ये चीज़ है कि मुझे नहीं लगता है कि नाटा ये सोच के बना रहा है कि मुझे लास्ट वाले बच्चों को डिफिकल्ट बनाना है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर उनके माइंड में ऐसा कुछ रहा होगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ लाइक टाइम समझ लीजिए, या फिर क्या बोलेंगे, रैंडम सिलेक्शन है। कुछ क्वेश्चन वहाँ डाल दिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल दिए, हो सकता है पेपर का डिफिकल्ट बन गया हो, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि जनरलाइज, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। बाकी अगर ऐसा है भी तो कुछ ऑप्शन है नहीं आपके पास। एग्जाम देना है, डेट चेंज नहीं हो सकती है, उसी दिन आपका एग्जाम देना है, तो बेटर है कि उन चीज़ों फोकस करा जाए, पढ़ाई पर फोकस करा जाए, जिससे कि अपने स्किल से इंप्रूव कर सकें, सो दैट कि यू कैन स्कोर मोर मार्क्स इन द अपकमिंग नाटा एग्जाम। क्लियर है? फिर ये आता है कि सर नाटा का रिजल्ट कब आता है। देखिए, नाटा के 2 पार्ट हैं ना, एक आता है एमसीक्यू, एक आता है ड्राइंग। एमसीक्यू का जो रिजल्ट है वो हैंड टू हैंड आपको मिल जाता है। जैसे आप एग्जाम देते सबमिट करते हैं तो यू विल गेट अ स्कोर कि 100 में से, 120 में से 80 70 120 जो भी आता है आपका स्कोर, 108 112 जो भी आपका स्कोर है वो आपको हैंड टू हैंड मिल जाता है। जो ये तरीका है, इसको मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि शायद थोड़ा गलत है ये, क्योंकि बच्चों के पास आंसर की नहीं आती है। कुछ क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं, इवन मुझे कुछ बच्चों ने भेजे भी था सारे क्वेश्चन गलत है, बट प्रॉब्लम वही है, आप कैसे प्रूव करोगे क्वेश्चन गलत है। आपके पास तो कुछ है नहीं ना पेपर, या तो आपके पास होता कि आंसर की आई हुई है, इसका ऑप्शन ये है, तो थोड़ा सा मुश्किल है जब यू डोंट हैव एनीथिंग। तो ये प्रॉब्लम है ही कुछ। मुझे लगता है कि 1-2 क्वेश्चन गलत जरूर रहता होगा, और बच्चों के कुछ नंबर का फर्क जरूर पड़ेगा, 2-4 नंबर का फर्क जरूर पड़ेगा इन चीज़ों से, कि जो क्वेश्चन पढ़ कर गए हैं लेकिन ऑप्शन गलत दिया हुआ है, बट दे डोंट हैव एनीथिंग टू कंप्लेन अबाउट इट। तो ये चीज़ है। बाकी जो बात है ड्राइंग के लिए, ड्राइंग का लगभग 10 दिन में आपका स्कोर आ जाता है, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, कब आएगा सर, क्या चीज़ है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, वो सब नाटा वाले देते हैं। इसलिए पेपर यही है कि 7 से लेकर 10-12 दिन लगते हैं, कभी कभी वीकेंड का चक्कर पड़ता होगा तो मे भी फर्क पड़ जाएगा, लेकिन हाँ, ओवरऑल 10 डेज में लगभग आपका रिजल्ट आ जाता है। लाइक एमसीक्यू को हैंड टू हैंड मिल जाएगा, और जो ड्राइंग वाला पार्ट है उसका आपको 10 दिन के आसपास मिल जाता है। फिर आता है सर एडमिट कार्ड कब रिलीज होता है। देखिए, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे 2 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है। अगर नहीं हुआ है तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल रिलीज। आपने फॉर्म देना था, आपने फॉर्म भरना था, पैसे देने थे, वो काम कर दिया है। अगर उन्होंने बोला है कि एग्जाम उस दिन होगा तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको लाइक थोड़ा काम रहा करो यार इन चीज़ों को देखते हुए, आपका फोकस होना चाहिए पढ़ाई करने पर। एडमिट कार्ड कब आएगा मुझे कैसे पता होगा, लेकिन जो है 3 दिन पहले आ जाता है। लेट्स से कि अगर आपका एग्जाम 10 तारीख को है, एग्जाम्पल है, तो आप 8 तारीख को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8 तारीख की इवनिंग तक आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, लेट नाइट तक मिल जाएगा, मिल जरूर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ खत्म हो गई है। बाकी अगर हम बात करें कि सेफ स्कोर क्या है, मुझे लगता है कि इस बार का जो सेफ स्कोर है 150 प्लस सब कुछ चलेगा। 150 से थोड़ा कम है तो सोचने वाली बात है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के 145 150 ये एवरेज स्कोर में काउंट हो रहा है। तो 150 प्लस है तो अच्छा है, 160 है तो और भी अच्छा है, और किसी के 170 तक आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मान के चलो कि 140 टू 150 फाइट किया जा सकता है अच्छे कॉलेज के लिए। 150 से ऊपर बहुत अच्छा स्कोर है, 160 तो इतना लेकर जाएंगे उतना ही बढ़िया है, ठीक है। जैसे मैंने बात की कि लास्ट ईयर से आप 20 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, तो वही है कि लास्ट टाइम इसका 130 स्कोर था, तो आज इसका हम कंपेयर करेंगे तो इट इज गोइंग टू 1 मोर देन 150। सिंपल पॉइंट है, कम आ रहा है तो डरने की जरूरत नहीं, अटेम्प्ट है, तैयारी करो। बाकी
ये है कि सर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए लास्ट, मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं और मैं इस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा जो लास्ट 45 डेज़ की मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी। एक्चुअली 45 डेज़ का तो ये था, मुझे पता बच्चे 30 दिन में तैयारी करेंगे, 15 दिन में तैयारी करेंगे। जो मैंने तरीका बताया इट कैन बी कंप्लीटेड विद इन 15 डेज़। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आई बटन पर जाएंगे, वहाँ पर आप चेक कीजिए, उस वीडियो को देखो। और मैंने लास्ट में आपको बताया भी है कि कंटेंट कहाँ से मिलेगा आपको, लाइक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना तो यू विल गेट द थिंग कि यहाँ पर उसके वीडियो का लिंक गिरा, टॉपिक गिरा, उनको पढ़ लीजिए, अच्छे खासे नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, बाकी हमारे जो आर्किटेक्चर जर्नी को 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, सो 5th ईयर में हम लोग जा रहे हैं एक तरीके से। सो लाइक 26,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट मिला आप लोगों का, आपने बहुत प्यार किया है, और आपने नहीं, आपके जो पुराने सीनियर्स हैं उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है इन चीज़ों को देखते, तो आई एम रियली अप्रिशिएट कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसा ही प्यार बना रहेगा आप लोगों का। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि हम एक लास्ट कोर्स लॉन्च करते हैं, ये इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि कुछ बच्चों के नंबर अच्छे आ गए बट दे वांट टू इम्प्रूव इट, और ये होता है कि छोटा कोर्स है तो हम लोग ज़्यादा चार्ज भी नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पैसे इससे हम लोग अर्न करते हैं वो हम पैसे अपने पर खर्च नहीं करते हैं, लाइक वो किसी सोशल कोर्स में जाता है। जैसे कोरोना के टाइम पर हम लोगों ने कोरोना में पैसे दिए थे। लास्ट टाइम हमने एक गर्ल थी, उनको अर्थराइटिस था, उनको ऑपरेशन हम लोगों ने कराया था। तो मैं दिखाता नहीं चीज़ों के लिए, लेकिन आपके जो पैसे भी इस कोर्स में लॉन्च करने के बाद जो भी मुझे मिलते हैं, इट कैन बी 5,000, कैन बी 25,000, कैन 50,000 रुपीज़, वो सारे पैसे हमारे उसमें चले जाते हैं। कहीं पर हमें लगता है कि हेल्प करनी चाहिए, एज आर्क जाने से 3 बच्चों की एजुकेशन को फ्री में करा रखा है, लाइक उनके फादर नहीं है तो 3 बच्चे, उनकी प्राइमरी एजुकेशन 12th तक की हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, उनके ट्यूशन की, तो ये सब चीज़ें वहाँ से ही आ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कंट्रीब्यूट करना, आप कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या, आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी आर्क जेनेसिस ऐप, एक छोटा सा कोर्स मिलेगा आपको। ठीक है, कोर्स का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपको यहाँ पर भी कुछ आ रहा होगा। इस कोर्स के अंदर जो फी है वो बहुत ही कम है, लाइक 1,000 रुपीज़ के आसपास आपको मिलेगी, और डिसाइड नहीं करा है, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको 30 क्लासेस मिलेंगी, 30 रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। अगेन मार्क माई वर्ड्स, इट इज़ ओनली रिकॉर्डेड वर्जन्स, कोई भी लाइव क्लास नहीं होगी इसकी। आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको वेट नहीं करना है कि क्लासेस होंगी तो हम पढ़ाई करेंगे। उसके पीछे रीज़न सिंपल है, क्योंकि हम लोग भी इतना पॉसिबल नहीं है 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट कराना और लाइक लाइव क्लासेस लेना, और आपके एग्जाम अलग अलग डेट्स पर होते हैं, तो अपनी तैयारी उस हिसाब से कर सकते हैं। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद हैंड टू हैंड लाइव क्लासेस जो हुई हैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। 30 प्लस क्लासेस होंगी और टॉपिक वाइज काफ़ी डिस्कस किया गया है, उनको आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इन टॉपिक पढ़ने के बाद आपको फ़ायदा मिलेगा तो आप डेफिनेटली इनको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ मॉक टेस्ट भी देने वाला हूं मैं, वो एक्स्ट्रा होगा, लेकिन जो आप पेमेंट कर रहे हैं इट इज ओनली फॉर द रिकॉर्डेड क्लासेस। अगेन देयर विल बी नो लाइव क्लासेस, देयर विल बी नो डिस्कशन एट ऑल। अगर मेरा मन करेगा तो मैं 1-2 क्लास ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री है। इट इज लाइक नॉट राइट टू क्लेम कि सर आपने बोला था। लाइव क्लासेस नहीं होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जाकर देखना चाहें देख सकते हैं। 30 प्लस क्लासेस होंगी, कुछ मॉक टेस्ट मैं आपको दे दूंगा, और यही है, अपनी तैयारी उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। सो आई थिंक क्लियर हो गया है। बाकी डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। मेरे हिसाब से तो जो मैं डिस्कस करना था वो कर चुके हैं। बाकी कुछ कॉलेज की जो काउंसलिंग वगैरह जो फॉर्म भरे गए थे, लाइक जामिया के थे और सीसीए का जो फॉर्म थे निकले हुए थे, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, कुछ हैं जो उनको मैंने अपडेट किया था, लेकिन शायद आपने देखा नहीं है। इंस्टाग्राम पर मैंने एक बार डाली थी स्टोरी में, तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, कुछ अपडेट हो गए तो मैं वहाँ कर दूंगा। ठीक है, बाकी कुछ वीडियोस और लेकर आने वाला हूँ इस सीरीज में, क्योंकि आपके एग्जाम तो कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग खत्म हो चुके हैं, कंटेंट बहुत सारा आपको मैंने दे दिया है, वहाँ से पढ़ाई करो, और कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, एंड अगेन थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस इन द लास्ट 4 years। सो उम्मीद करता हूँ ऐसे ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, और थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय।